जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी एग्जाम पे। मैं विपिन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इन सभी की हम प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं, जो कि हमने सभी क्लासें कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयार की थी। हमने सभी क्लासें देख ली हैं। आज हम उनकी प्रैक्टिस बहुत ज़बरदस्त सीरीज लेके आए हैं, जिसमें संज्ञा हैं, सर्वनाम हैं, विशेषण हैं, क्रिया और धातु। यहाँ तक हमने सभी क्लासें कंप्लीट कर ली हैं। आज हम उसकी महत्वपूर्ण निचोड़ में आपके लिए सीरीज लेके आया हूँ। दोस्तों, इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि आपका यहाँ से 5 से 7 नंबर का प्रश्न यहाँ से बनने की संभावना रहेगी, क्योंकि मैंने आपके लिए सेलेक्टेड प्रश्न लिए हुए हैं। यहाँ से आपको 5 से 7 नंबर यहीं से मिल जाएंगे, क्योंकि ये 4 से 5 चैप्टर क्योंकि बहुत ज़्यादा आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप इस वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका चैनल सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता, क्योंकि मुझे बस मोटिवेशन मिलता रहेगा और मुझे मेरे जो फ्रेंड्स हैं मुझसे जुड़े रहेंगे और मुझे और अच्छा लगेगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं, ज़्यादा समय ना लेते हुए, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। क्योंकि पहला प्रश्न है, प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। यहाँ पर मैं 5 से 10 सेकंड रुकूंगा, जो कि अपना उत्तर चुन सकते हैं। आपका सही उत्तर है ए, यानी मैंने बताया था रूप के आधार पर, प्रयोग के आधार पर कितने होते हैं, 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है विकारी शब्द, एक होता है अविकारी शब्द। विकारी शब्द एक होते हैं अविकारी शब्द। ये मैंने आपको पढ़ाए थे, जो कि आपको अच्छे से इनकी मैंने पकड़ भी बताई थी, किस तरीका से मुझे आपको इस तरीका से आपको अच्छे से प्रश्न अपने एग्जाम में हल करना है। आपका दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन विकारी शब्द नहीं है। यहाँ पे आप अपने एग्जाम में प्रश्न अच्छे से कर सकते हैं और आपको यहाँ से सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट मिलेंगे। आप इस वीडियो पर बने रहें। आपका सही उत्तर है अवयव। अवयव जो कि विकारी शब्द नहीं है। आपका सही उत्तर डी है, क्योंकि यह एक कैसा शब्द है, अविकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। आपका दूसरा प्रश्न है, वे शब्द जो लिंग, वचन व कारक आदि के कारण उनमें परिवर्तन नहीं होता है कहलाते हैं। एक बार मैं फिर से बोलता हूँ, वे शब्द जो लिंग, वचन व कारक आदि के कारण उनमें परिवर्तन नहीं होता है कहलाते हैं। दोस्तों, वीडियो को आप एकाग्रता से देखें, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको यहाँ से 5 से 8 नंबर प्रश्न यहीं से आपके एग्जाम में मिलने वाले हैं। आप इस वीडियो पर ज़रूर विजिट करें। आपका सही उत्तर है डी। डी यानी अवयव। अवयव कैसे शब्द होते हैं जिनमें कोई ना तो लिंग, ना वचन और ना ही कारक, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्या कहलाते हैं? अवयव, यानी अविकारी शब्द कहलाते हैं। आपका अगला प्रश्न है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं। मैंने आपको जब संज्ञाएं कराई थी, बहुत अच्छे तरीका से आपको मैंने बताया था, तो अब मुझे लगता है आपको कोई परेशानी नहीं होगी अपने प्रश्न को हल करने में। दोस्तों, एंड में ये बताना कि मैंने यहाँ पर 80 प्रश्न लिए हैं कि आपने 80 प्रश्न से कितने सही किए और कितने गलत किए हैं। आपका सही उत्तर है ए। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। दोस्तों, यहाँ पर अगर मैं बताऊंगा तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आपको देखने में थोड़ी परेशानी होगी, क्योंकि हाँ, संज्ञा कौन कौन से भेद होते हैं एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। नंबर 1, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 2, शॉर्ट में बता देता हूँ। नंबर 2, जो कि मैंने बताया था, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद होते हैं, जो कि द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। नंबर 3, इसका जो भेद है, एक भाववाचक संज्ञा है, जो कि मैंने आपको
अच्छे से परिभाषा सहित अच्छे से समझाया था। मुझे लगता है अपना प्रश्न करने में आपको कोई परेशानी नहीं हो रही होगी। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञा नहीं है? मैंने आपको अभी बताया है, तो इस प्रश्न को करने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आपका सही उत्तर है बी, कर्णवाचक संज्ञा। ये संज्ञा का भेद नहीं है। आपका अगला प्रश्न है, जिस संज्ञा में नाम का बोध होता है उसे कहते हैं? आपका सही उत्तर है व्यक्तिवाचक संज्ञा। मैंने आपको सभी की परिभाषा बताई थी और मैंने उसी प्रकार परिभाषा से प्रश्न जरूर लिए हैं, क्योंकि यहाँ से आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। दोस्तों देखो, यानी संज्ञा जो है उसके नाम का बोध कौन कराएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो ही मैंने बताई थी, यानी जो व्यक्ति का बोध कराती है, नाम का बोध कराती है, तो कौन सी संज्ञा कहलाती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। आपका अगला प्रश्न है, श्रीलंका कावेरी चांदनी चौक में संज्ञा है? आपका सही उत्तर है व्यक्तिवाचक संज्ञा। मैंने आपको जब बताया था देशों के नाम, नदियों के नाम, जो कि आपके चौराहे हैं उनके नाम किसके अंतर्गत आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। आपका अगला प्रश्न है, गंगा किस प्रकार की संज्ञा है? आपका सही उत्तर है जो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। गंगा एक नदी का नाम है, तो यहाँ पे किसके अंतर्गत आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। इसी प्रकार आपका अगला प्रश्न है, सही सुमेलित कीजिए। यानी ए पानी, नंबर एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, मैना द्रव्यवाचक संज्ञा, जुलाई जातिवाचक संज्ञा, सभा समूहवाचक संज्ञा। इस प्रकार से आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, जो कि माने यहाँ पर ए बी सी डी दिए हुए हैं, जो कि आपका अपना उत्तर अच्छे से पहचान सकते हैं और इनको मिलाकर आप अच्छे से बता सकते हैं। जो कि मैं बताता हूँ, जैसे पानी की संज्ञा होती है? द्रव्यवाचक संज्ञा। जबकि जुलाई क्या होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जुलाई एक महीने का नाम है, जो कि सभा किसके अंतर्गत आएगी? समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत। जो कि मैना किसके अंतर्गत आती है? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। मैना क्यों जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है? क्योंकि मैना यहाँ पर कोई एक व्यक्तिगत नाम नहीं है, क्योंकि ये पूरी जाति का बोध करा रही है। मैना जैसे पक्षियों में एक पक्षी होता है, क्योंकि इसमें कई प्रजाति होती हैं, तो ये किसके अंतर्गत आएगी? क्योंकि यहाँ पे कोई विशेष के लिए नहीं बताया गया है, इसलिए वो जाति के अंतर्गत आएगी। आपका अगला प्रश्न है, सही सुमेलित कीजिए। मैंने इस प्रकार से प्रश्न लिए हैं, जो कि आपका ARO की जो एग्जाम होने वाला है उसमें इसी प्रकार से प्रश्न बनने की ज़्यादा संभावना रहती है। आप पहचान सकते हैं रामचरितमानस किसके अंतर्गत आती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत, क्योंकि रामचरितमानस एक धार्मिक पुस्तक है। बुढ़ापा किसके अंतर्गत आए? आम। आम को सबसे पहले आपको सरल सरल पता हो, आप उनको अच्छे से पहचान लें। जो बचेगा और उनको, इनका जो सरल माध्यम है, सबसे पहले जो आपको सरल लगे उनको मिलान कीजिए। फिर जो ऑप्शन पे आइए, जैसे आपने मिलान कर लिया नंबर एक इसका, तो इसके ऑप्शन में जाइए नंबर एक इसमें तो आपको सीधा टिक करना है इसी पर, ना कि इनको छांटने में लग जाए, तो आपको दिक्कत बहुत होगी। क्योंकि आपको पता चल गया कि रामचरितमानस एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी ए हमारा कहाँ पर है? यहाँ पर है, केवल एक ही दिया हुआ है, तो आपको सीधे टिक करना है, ऑन को देखना ही नहीं है, क्योंकि आपको समय बचाना है और हमें कंपटीशन निकालना है, यानी हमें अपना एग्जाम निकालना है। यही हमारा माध्यम होना चाहिए। अगर आप फंसे रहें कि इसका ये आपको अच्छे से करना है और आपको कहीं ध्यान नहीं देना है। तो अब मैं आपको बताता हूँ सभी को, आम कैसी संज्ञा है? एक जातिवाचक संज्ञा है। बुढ़ापा कैसी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। और चाय किसके अंतर्गत आएगी? द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत, जो कि मैंने आपको बहुत सरल माध्यम से संज्ञाएं बताई थी। अगर आपने सभी क्लास नहीं देखी हैं
तो मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दी हुई है, वहाँ पर जाकर सभी क्लासों को अच्छे से देख सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है, गाय कौन सी संज्ञा है? आपका सही उत्तर है जातिवाचक संज्ञा। गाय कैसी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा। आपका अगला प्रश्न है, राम, रामचरितमानस, गंगा किस प्रकार की संज्ञा है? दोस्तों, मैंने यहाँ पर आपके सभी जो कि आज तक सभी एग्जाम हुए हैं उन सभी प्रश्नों का मैंने इसमें समाहित किया है, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि ये प्रश्न आपस में घूमते रहते हैं सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। इस प्रकार से मैंने इस टेस्ट सीरीज को यानी प्रैक्टिस सीरीज को अच्छे से बनाया है, जिससे आपके प्रश्न मोस्टली यहीं से बचने वाले हैं। आपका सही उत्तर है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं, क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में तीनों पूछे गए हैं। आपका अगला प्रश्न है, गरीबों की सहायता करो। गरीब शब्द क्या है? आपका सही उत्तर है संज्ञा। संज्ञा है गरीब शब्द। गरीब शब्द जो संज्ञा है, कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। कौन सी संज्ञा के अंतर्गत? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। आपका अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा है? जब मैंने आपको जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में बताया था, तो मैंने आपको डिटेल से बताया था कि किस प्रकार से अगर सेंटेंस के माध्यम से पूछा जाए तो आपको आपका ऑप्शन किस प्रकार से चुनना चाहिए। अगर ऑप्शन के माध्यम से पूछा जाए तो इस प्रकार से आपको ऑप्शन चुनना चाहिए। आपका सही उत्तर है यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि यहाँ पर समुद्रगुप्त एक सेंटेंस के माध्यम से पूछा गया है, कोई विशेष व्यक्ति के लिए नहीं लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर सभी यानी पूरी जाति के लिए लगा हुआ है नेपोलियन। इस प्रकार से यहाँ क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। अगर यहाँ पर केवल नेपोलियन होता तो किसके अंतर्गत आता? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता। यही मैंने जयचंद्र बताया था। अगर आपको जयचंद्र सेंटेंस के माध्यम से पूछा जाए तो आपको किसके अंतर्गत करना है? टिक यानी आपको सेंटेंस के माध्यम से पूछा जाता है तो किसके? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत करना है। अगर आपको सेंटेंस नहीं दिया हुआ है और ऑप्शन दिए हुए हैं तो आपको किसके अंतर्गत करना है? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत करना है। आपका अगला प्रश्न है, जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं का बोध हो उन्हें कहते हैं। आपका सही उत्तर है जातिवाचक संज्ञा। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए। आपका सही उत्तर है अनुशासन। अनुशासन क्या एक संज्ञा है जो कि बाकी सभी विशेषण है। नियम से क्या बनेगा? नियमित। आसमान से क्या बनेगा? विशेषण आसमानी। पाश्चात्य यानी पश्चात पश्चाताप से क्या बनेगा? पाश्चात्य विशेषण बनेगा। इस प्रकार से आप अच्छे से निकाल सकते हैं। अनुशासन एक हमारी संज्ञा है जो कि आपने अच्छे से पता चल गया होगा। पशु किस प्रकार की संज्ञा है? आपका सही उत्तर है जातिवाचक संज्ञा। पशु जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। लड़का दौड़ता है। लड़का किस प्रकार की संज्ञा है? आपका सही उत्तर है जातिवाचक संज्ञा। लड़का एक पूरी जाति का बोध करा रहा है, तो यहाँ पे किसके अंतर्गत आएगा? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा है। दोस्तों, मैंने सभी प्रकार से प्रश्न आपके लिए हैं जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, यानी तोड़ मरोड़ कर मैंने उस प्रकार से सभी प्रश्न लिए हुए हैं जो कि आप किसी भी प्रकार से प्रश्न करना चाहें उसी प्रकार से आपको प्रश्न इस सीरीज में मिल जाएंगे। और मुझे लगता है इस सीरीज के देखने के बाद आपकी कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा।
मैं आपके लिए बहुत मेहनत करता हूँ, इसलिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सही उत्तर है जो कि बीमारी। बीमारी यहाँ कैसी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। और दोस्तों अपना उत्तर जल्दी से जल्दी चुनें, क्योंकि यह वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि इसमें 80 प्लस प्रश्न हैं, क्योंकि 80 से ज़्यादा प्रश्न हैं। इसलिए इस प्रकार से मैं आपको जल्दी से यहाँ पे बताने का प्रयास करूँगा। आप जल्दी से अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर दें। निम्नलिखित में से संज्ञा है। आपका सही उत्तर है सभा। सभा एक समूहवाचक संज्ञा है, क्योंकि हरा, पतला, गहरा ये सभी क्या हैं? यहाँ गहरा होगा। एक थोड़ा टाइपिंग करने में मिस्टेक हो गया है। यहाँ क्या होगा? गहरा। तो इसमें कौन सी संज्ञा है? सभा। सभा एक संज्ञा है समूहवाचक, बाकी सभी क्या हैं? विशेषण हैं। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा है। आपका सही उत्तर है राज्यपाल। राज्यपाल पूरी जाति का बोध कराता है। कामायनी क्या एक पुस्तक है? हरियाली क्या एक भाववाचक संज्ञा है? ऑक्सीजन एक द्रव्यवाचक संज्ञा है। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा है। दोस्तों आपकी कोई भी कंफ्यूजन आपके दिमाग में चल रही हो, यानी आपके मन मस्तिष्क में चल रही हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं और मैं आपका उत्तर कमेंट बॉक्स में आपको दे दूंगा। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा है। आपका सही उत्तर है हरियाली। अभी मैंने आपको बताया भी है। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा है। फिर से आपको यहाँ पर भाववाचक संज्ञा पूछी गई है, तो आपका सही उत्तर है मित्रता। मैंने आपको इसकी ट्रिक भी बताई थी। जिनके पीछे ता, मोस्टली ता आता है तो कैसा होता है? भाववाचक संज्ञा भी होता है। और मैंने एक और तरीका बताया था, जो कि हम इनको केवल महसूस कर सकते हैं और छू नहीं सकते, इसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा है। दोस्तों फिर से भाववाचक संज्ञा आ गई, क्योंकि यहाँ से बहुत बार एग्जाम में, हर एग्जाम में भर भर के प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं भाववाचक संज्ञा से। आपका सही उत्तर है जो कि आप देख सकते हैं बुढ़ापा। बुढ़ापा एक भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि ये 4 से 5 बार हर एग्जाम में भर भर के पूछा गया है। आप अच्छे से ध्यान करके याद करना। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा नहीं है। दोस्तों एक और मैं आपको इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ। आप पूरा सेंटेंस अच्छे से पढ़िए। अगर आपको, क्योंकि इसे नहीं पढ़ते हैं तो सीधे टिक खा जाता है गलत पर, तो आपका प्रश्न गलत हो जाता है। आप अपने एकाग्रता मन से अच्छे से प्रश्न को पढ़ें, जब अपना उत्तर अच्छे से सुनें। आपका सही उत्तर है मनुष्य। सॉरी, यहाँ पे पूछा है जातिवाचक संज्ञा नहीं है, यानी ईमानदारी। ईमानदारी नहीं, यहाँ पे क्या है? भाववाचक संज्ञा है। आपका अगला प्रश्न है, जो कि निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा नहीं है। यहाँ क्या पूछा? भाववाचक संज्ञा नहीं है, बाकी सभी भाववाचक संज्ञा हैं। एक इसमें भाववाचक संज्ञा नहीं है। आपका सही उत्तर है पुस्तक। पुस्तक कैसी संज्ञा है? पुस्तक पूरी जाति का बोध करा रही है, तो यहाँ पे पुस्तक कैसी है? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा है। आपको अच्छे से पहचानना है कि इसमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा है। आपका सही उत्तर है डी, यानी रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा और उन्नति। ये सभी कैसी संज्ञाएं? भाववाचक संज्ञा हैं। जबकि यहाँ पे हम सभी पर डिस्कस करते हैं, क्योंकि मैंने इसी प्रकार से लिया है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे समझाने का प्रयास करूँगा और आपको अच्छे से यहाँ पे याद हो जाएगा। जैसे अमीरी, अमीरी कैसी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। गरीबी कैसी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। हम गरीबी को अगर यहाँ पे गरीब पूछा जाता तो जातिवाचक संज्ञा हो जाती, यहाँ पूछा गया गरीबी। इसी प्रकार समूह, ये सब समूह हो जाएगा। समूहवाचक संज्ञा। गंगा, गंगा कैसी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ईमानदारी भाववाचक संज्ञा है। चालाकी भाववाचक संज्ञा है। सूर्य, सूर्य किसके अंतर्गत आएगा? जो कि सूर्य है
जो कि यानी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। पर्वत, पर्वत किसके अंतर्गत आते हैं? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। इसी प्रकार जवानी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत। खटास भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत। मिठास भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत। इसी प्रकार पश्चिम, क्योंकि यहाँ पे आपको ये कंफ्यूजन रहा होगा, क्योंकि पश्चिम, पश्चिम एक व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, क्योंकि ये एक दिशा का नाम है, जो कि मैंने आपको अच्छे से कराया था। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा है। आपका सही उत्तर है आंसर डी, मिठाई, वकील, नदी और देश। देश पूरी जाति का बोध करा रहा है, नदी पूरी जाति का बोध करा रही है, वकील और मिठाई ये पूरी जाति का बोध करा रहे हैं। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से समूहवाचक संज्ञा है। दोस्तों मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी इसलिए रहा हूँ क्योंकि यह वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आपके लिए बोरिंग लगेगी, इसलिए कम समय में मैं ज़्यादा देना चाहता हूँ। निम्नलिखित में से समूहवाचक संज्ञा है, इसमें समूह का बोध हो रहा हो, आप अच्छे से पहचान सकते हैं, जो कि आपका सही उत्तर है बी, यानी समिति, रैली, गुच्छा, पुलिस ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? समूह के अंतर्गत आते हैं। जबकि जयचंद्र यहाँ पे क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बचपन भाववाचक संज्ञा है। पुस्तक जातिवाचक संज्ञा है। सोना द्रव्यवाचक संज्ञा है। बुधवार व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। पाप भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। मानवता और दयालु दोनों भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। सूत्र पिटक किसके अंतर्गत आएगी? ये पुस्तक है, जो कि एक धार्मिक पुस्तक है, व्यक्तिगत संज्ञा के अंतर्गत। वकील जाति का बोध करा रही है। नदी जाति का बोध करा रही है। फाल्गुन एक महीने का नाम है, तो व्यक्ति का बोध करा रहा है। इसी प्रकार संज्ञा कितनी प्रकार की होती हैं? आपका सही उत्तर है 5। संज्ञा 5 प्रकार की होती हैं। अगर आपको प्रकार पूछा जाए तो कितनी होती हैं? 5 प्रकार की होती हैं। आपका अगला प्रश्न है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? आपका सही उत्तर है सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। आपका अगला प्रश्न है, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? आपका सही उत्तर है डी, सर्वनाम, जो कि मैंने बताया था आपको। अगर आपको सर्वनाम के प्रकार पूछे जाएं तो 11 बताना, अगर आपको भेद पूछे जाएं तो 6 बताना। कन्फ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। आपका अगला प्रश्न है, पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? आपका सही उत्तर है बी, पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? आपका सही उत्तर है आंसर सी, बाकी तीनों सर्वनाम के भेद हैं, जबकि यह संख्यावाचक सर्वनाम नहीं होता है। आपका अगला प्रश्न है, मैंने खाना खा लिया किस प्रकार का सर्वनाम है? आपका सही उत्तर है डी, उत्तम पुरुष, यानी मैंने खुद, मैं अपने आप को, यानी यहाँ पे किसके लिए कर रहा है? उत्तम पुरुष। मैं, मुझे, मेरा, मेरी, मैंने आपको सभी कराए थे, यानी यहाँ पे कौन सा होगा? उत्तम पुरुष। निम्नलिखित में से पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। यहाँ क्या पूछा है? नहीं है, पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। आपका सही उत्तर है ए, निश्चयवाचक पुरुष, ये नहीं होता है। अन्य पुरुष, मध्य पुरुष, उत्तम पुरुष तीनों पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण होते हैं। आपका अगला प्रश्न है, उसकी पुस्तकें उसे लौटा दो किस प्रकार का सर्वनाम है? आपका सही उत्तर है आंसर डी, यानी उसकी पुस्तकें उससे लौटा दो, किसी अन्य के बारे में बात कही जा रही है, यही मैंने आपको बताया था।
यह मेरी पुस्तक है। यह मेरी पुस्तक है। आपका सही उत्तर है सॉरी, यहाँ पे यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम दोनों जगह हो गया है। एक जगह आप निश्चयवाचक सर्वनाम कर लीजिए, यानी एक कोई भी निश्चयवाचक सर्वनाम होगा, क्योंकि यह मेरी पुस्तक है, निश्चय ही मेरी पुस्तक है, क्योंकि यहाँ टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है। आप यहाँ पर एक जगह निश्चयवाचक सर्वनाम कर लीजिए। मेरे घर पर कोई आया है किस प्रकार का सर्वनाम है, पहचानना है आपको इस सर्वनाम से। तो आपका सही उत्तर है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि मैंने बताया था, इनकी पहचान भी बताई थी। कोई कुछ आ जाए तो किसका बोध कराते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का। आपका अगला प्रश्न है, जो आया सो जाएगा। आपका सर्वनाम है जो कि आप पहचान सकते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम मैंने बताए थे, जो सो जैसा वैसा उतना जितना, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। फिर से आपको संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण पूछा है। आपका सही उत्तर है जैसा करोगे वैसा पाओगे। ये संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। प्रश्नवाचक सर्वनाम तो आप आसानी से पहचान सकते हैं। आपका सही उत्तर है ए, आज तुमने कौन सी पुस्तक पढ़ी है। और ये प्रश्नवाचक चिन्ह पर भी आपको ध्यान देना है। इस प्रकार से आप अपने प्रश्न का उत्तर अच्छे से निकाल सकते हैं। निम्न में से कौन सा निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। यहाँ पूछा है निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण। आपका सही उत्तर है यह काम मैं स्वयं कर लूँगा। तो यह निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। आपका अगला प्रश्न है, वह बहुत अच्छा लड़का है, वह कैसा सर्वनाम का उदाहरण है। आपका सही उत्तर है निश्चयवाचक सर्वनाम। ये निश्चयवाचक सर्वनाम आपका आंसर डी है, क्योंकि मैंने बताया था वह, यह, वे, ये सभी किसका बोध कराते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम का बोध कराते हैं। आपका अगला प्रश्न है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। आपका सही उत्तर है आंसर डी, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ। आपका अगला प्रश्न है, वे शब्द जो संज्ञा की विशेषता का बोध कराते हैं कहलाते हैं। आपको यहाँ पर विशेष ध्यान देना है और एकाग्रता से अपने प्रश्न पर अच्छे से ध्यान देना है जब अपने उत्तर का चयन करना है। आपका सही उत्तर है विशेषण, यानी यहाँ पर पूछा है बोध कराते हैं किसका, संज्ञा का। जब संज्ञा का बोध कराएंगे तो क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। आपका अगला प्रश्न है, जो शब्द विशेषता बताते हैं कहलाते हैं, विशेषता बताएंगे तो क्या कहलाएंगे। का सही उत्तर है बी, विशेषण कहलाते हैं। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में सर्वनाम शब्द हैं। अब इसमें से आपको सर्वनाम शब्द छांटना है कि इस प्रकार से भी आपको आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। आपका सही उत्तर है सी, कौन कौन एक प्रश्नवाचक सर्वनाम है। दोस्तों, विपिन सर की मेहनत और वीडियो की क्वालिटी कैसी लगी। मुझे लगता है मैं भी आपके लिए बहुत मेहनत करता हूं और आपको जो कि वीडियो की क्वालिटी में कोई कमी नहीं छोड़ता हूं। दोस्तों, चैनल को लाइक करना, वीडियो को भी लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका अगला प्रश्न है, ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, विशेष्य है। आपको यहाँ पर विशेष्य छांटना है। क्योंकि ये कई बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। यहाँ पर क्या पूछा गया है, विशेष्य। मैंने बताया था जो शब्द विशेषता बताते हैं, विशेषण जिसकी विशेषता बताई जाती है विशेष्य कहलाते हैं। तो यहाँ विशेषता किसकी बताई जा रही है, तो आप अच्छे से पहचान सकते हैं।
आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, कैसा पानी ठंडा। मैंने ट्रिक बताई थी विशेषण और विशेष्य निकालने की। ट्रिक बहुत अच्छे से दो दो शब्दों में मैंने विशेषण और विशेष्य बताए थे और आप आसानी से निकाल सकते हैं। कैसा पानी ठंडा, ठंडा क्या क्या हो गया, विशेषण। किसकी विशेषता बता रहा है, पानी की, तो यहाँ पे विशेष्य क्या हो गया, पानी हो गया। आपका अगला प्रश्न है, नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है। आपका सही उत्तर है बी, गुणवाचक विशेषण। आपका अगला प्रश्न है, वह नौकरी नहीं आया, वह नौकरी पर नहीं आया। यहाँ पर होगा क्योंकि यहाँ पर टाइपिंग करने में मिस्टेक हो गई है। वह नौकरी पर नहीं आया, वह कौन सा विशेषण है, आपको वह में विशेषण बताना है। आपका सही उत्तर है जो कि डी, मैंने बताया था संकेतवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक जो विशेषण थे किससे बनते थे, सर्वनाम से। जब सर्वनाम से बनेंगे तो सार्वनामिक विशेषण कहे जाते हैं। ये सार्वनामिक विशेषणों को ही संकेतवाचक विशेषण कहा जाता है, क्योंकि मैंने यहाँ पर कन्फ्यूजन के लिए संकेतवाचक विशेषण लिख रखा है। आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी है, मैंने आपको दोनों कराए थे यहाँ में, तो आपको अच्छे से ध्यान करके रखना है। तो यहाँ पे क्या होगा, सार्वनामिक विशेषण होगा। धुंधला शब्द में विशेषण है। आपका सही उत्तर है बी, गुणवाचक विशेषण। बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र में विशेष्य है। मैं यहाँ पर थोड़ा समय दूंगा अपना उत्तर चयन करने के लिए, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये 3 से 4 एग्जाम में बार बार रिपीट हुआ है और आपके आगामी एग्जाम में भी रिपीट होने की संभावना है। आपका सही उत्तर है घर, आदमी, वस्त्र। कैसे निकालना है, बड़ा घर, कैसा घर, बड़ा, कौन, घर, तो मैंने बताई थी विशेष की ट्रिक कौन, तो यहाँ घर, छोटा विशेषण कौन, आदमी। इसी प्रकार नीला, कैसा, नीला, कौन, वस्त्र। इस प्रकार से अपने विशेष्य निकाल सकते हैं। यह गाय अधिक दूध देती है, वाक्य में अधिक किसकी विशेषता बता रहा है। अब तो इसको आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी भी नहीं होगी। तो इसमें किसकी विशेषता बताई जा रही है, दूध की। निम्न में से कौन सा विशेषण नहीं है, इसमें कोई एक विशेषण नहीं है, बाकी इसमें सभी विशेषण हैं। अब मैं यहाँ पर आपको समय दूंगा अपना उत्तर चयन करने के लिए। आपका सही उत्तर है राम और लक्ष्मण। ये एक क्या है, विशेषण नहीं है, क्योंकि ये किस में आएंगे, संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इंद्रिय का विशेषण क्या बनेगा, ये आरो, ए आर ओ के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। आपका सही उत्तर है डी, इंद्रिय का जो विशेषण बनेगा, इंद्रिय बनेगा। आपका अगला प्रश्न है, जो कि मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, इसमें विशेष्य है। आपको कोई परेशानी भी नहीं होगी। आपका सही उत्तर है विद्यार्थी। आपका अगला प्रश्न है, 8 बड़े चोर पकड़े गए थे, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए, वाक्य में किन शब्दों में विशेषण विशेष संबंध नहीं है। इसमें क्या छांटना है, विशेषण और विशेष संबंध नहीं है। आपका सही उत्तर है पुलिस की लापरवाही, क्योंकि 8 बड़े चोर ये विशेषण विशेष का संबंध बता रहे हैं, जबकि पुलिस की लापरवाही, पुलिस कोई विशेषण नहीं होता है। इस प्रकार से दोनों यहाँ पर पूछ रहा है, पहले विशेषण होना चाहिए फिर होना चाहिए विशेष्य, क्योंकि यहाँ पर पहले विशेष्य दिया हुआ है इस प्रकार से, और यहाँ पर लापरवाही विशेषण दी हुई है। इस प्रकार से यहाँ पर क्या होगा, पुलिस की लापरवाही। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण है।
आपका सही उत्तर है क्रोधी, क्योंकि क्रोध संज्ञा होती है जो कि क्रोधी विशेषण बनेगा। आपका अगला प्रश्न है, विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं, वाक्य में कौन सा विशेषण है? यहाँ पे दोस्तों इसमें टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, क्योंकि विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं, वाक्य में कौन सा विशेषण है? यहाँ क्या पूछा गया है? विशेषण, क्योंकि यहाँ पे सभी ऑप्शन में मिस्टेक हुई है, क्योंकि यहाँ पे कैसे होते हैं? पूज्य, तो इसमें क्या होगा? पूज्य विशेषण होगा। विशेषण के कितने भेद होते हैं? आपको यहाँ बताना है विशेषण के कितने भेद होते हैं। मैंने आपको कराए थे। आपका सही उत्तर है डी, 4 भेद होते हैं। आपका अगला प्रश्न है, विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? आपका सही उत्तर है डी, प्रविशेषण। मैंने आपको प्रविशेषण भी अच्छे से कराए थे, आप उन वीडियो को ज़रूर देखें, और जब टेस्ट सीरीज करने में बहुत ही आपको मज़ा आएगा। आपका अगला प्रश्न है, मोहन बहुत ईमानदार है, इसमें ईमानदार है, इसमें कौन सा, जो कि ईमानदार जो शब्द है किसकी विशेषता बता रहा है? ये क्या है? इसमें आपको निकालना है, इसमें क्या है? आपका सही उत्तर है प्रविशेषण, क्योंकि ये बहुत है, ईमानदार की विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा? प्रविशेषण होगा। आपका अगला प्रश्न है, प्रविशेषण शब्द का चयन कीजिए। आपको यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आपको प्रविशेषण निकालना है। आपका सही उत्तर है डी, जो कि मैंने आपको अपनी जो क्लास कराई थी उसमें मैंने आपको अच्छे से बताया था। आपका अगला प्रश्न है, 4 लीटर दूध में कौन सा विशेषण है? आपका सही उत्तर है डी, परिमाणवाचक विशेषण। 4 लीटर दूध, जो कि मैंने बताया था, जिसमें नापतोल या मात्रा का बोध होता है, तो क्या होता है? परिमाणवाचक विशेषण होता है। आपका अगला प्रश्न है, वहाँ कुछ लोग कार्य कर रहे थे। आपका सही उत्तर है संख्यावाचक विशेषण। यहाँ पे हम लोगों को काउंट कर सकते हैं, तो यहाँ पे किसके अंतर्गत आएगा? संख्या के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार अर्चना अत्यंत सुंदर है। आपका सही उत्तर है प्रविशेषण। प्रविशेषण सुंदर की विशेषता बता रहा है, जो कि अत्यंत। आपका अगला प्रश्न है, तुलना की दृष्टि से विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं? आपका सही उत्तर है डी, कौन कौन सी होती हैं? मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तमा अवस्था, ये तीनों अवस्थाएं क्या होती हैं? इसकी अवस्थाओं की। कठिन विशेषण की उत्तरावस्था क्या होगी? कठिन विशेषण की उत्तरावस्था क्या होगी? आपका सही उत्तर है कठिनतर। आंसर डी होगा। अच्छे से अपना उत्तर याद करना। बृहद की उत्तमावस्था क्या होगी? बृहद की उत्तमावस्था क्या होगी, क्योंकि यह कई बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा भी गया है। इसकी बृहद की उत्तमावस्था क्या होगी? आपका सही उत्तर है डी, बृहत्तम। इसकी उत्तम अवस्था क्या होगी? बृहत्तम होगी। आपका अगला प्रश्न है, जिन शब्दों से किसी के कार्य करने का पता चलता है उसे कहते हैं।
जब मैंने कराई थी परिभाषा, यानी जब कार्य करने का पता चलेगा तो क्या कहलाते हैं? क्रिया कहलाते हैं। कार्य करना क्या होता है? क्रिया होता है। का अगला प्रश्न है, रचना के अनुसार क्रिया के कितने भेद होते हैं? मैंने आपको रचना के अनुसार, क्रम के अनुसार, नहीं सभी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैंने उस प्रकार से सभी को कराया था। आपका सही उत्तर है 2। कौन कौन से होते हैं? एक अकर्मक क्रिया होती है और एक सकर्मक क्रिया होती है। ये मैंने आपको दोनों कराए थे। आपका अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी अकर्मक क्रिया है? आपको अकर्मक क्रिया चुननी है। तो कौन सी अकर्मक क्रिया है? बाकी सभी सकर्मक क्रिया हैं, एक इसमें क्या है? अकर्मक क्रिया है। आपका सही उत्तर है उठना, जो कि मैंने आपको बताया था। जो अकर्मक क्रियाएं होती हैं, हम सारे कार्य अपने शारीरिक शरीर से करते हैं, यानी हम अपने आप को स्वतंत्र करके करते हैं, तो कैसी क्रियाएं होती हैं? अकर्मक क्रियाएं होती हैं। कुछ शब्द मैंने आपको लिखाए थे। इनमें से कौन सी सकर्मक क्रिया है? अब यहाँ पर सकर्मक क्रिया पूछा गया है। बाकी इसमें 3 अकर्मक क्रिया हैं और आपको एक सकर्मक क्रिया निकालनी है। आपका सही उत्तर है डी, पढ़ना। पढ़ना किसी पुस्तक के माध्यम से तो पढ़ेगा कोई व्यक्ति, तो यानी किसी के माध्यम से इसको क्या जा रहा है? पढ़ाया जा रहा है पुस्तक को। तो इस प्रकार से पढ़ना क्या होगी? सकर्मक क्रिया होगी। ये खुद कार्य करेगा, आना, गाना, सोना, ये सभी कैसी क्रिया होती हैं? अकर्मक क्रिया होती हैं। हाथी सोता है कौन सी क्रिया है? आपका सही उत्तर है अकर्मक क्रिया। हाथी सोता है कैसी क्रिया? अकर्मक क्रिया है। जिसका किस पर फल पड़ता है? जिसका किस पर फल पड़ रहा है? कर्ता पर। तो इस प्रकार से आप आसानी से, मोहन पुस्तक पढ़ता है वाक्य में कौन सी क्रिया है? मोहन क्या पढ़ता? पुस्तक पढ़ता है। वाक्य में कैसी क्रिया है? आप अच्छे से आप निकाल सकते हैं, इसमें कोई परेशानी होगी नहीं आपको। आपका सही उत्तर है सकर्मक क्रिया, यानी किसको पढ़ता है? पुस्तक को। मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी याद करने की और निकालने की, अच्छे से आप निकाल सकते हैं। तुम घर चले जाओ वाक्य में कौन सी क्रिया है? आपका सही उत्तर है, आप अच्छे से निकाल सकते हैं, तुम घर चले जाओ। जब घर जाकर तुरंत जा रहा है तो कौन सी क्रिया है? पूर्वकालिक क्रिया। नहीं, एक क्रिया समाप्त कर तुरंत दूसरी क्रिया करने लग जाए तो कैसी क्रिया होगी? पूर्वकालिक क्रिया होगी। यानी घर जाकर फिर जा रहा है, घर तो चले जाओ फिर जाओ, तो यहाँ कैसे? तुरंत दूसरा कार्य कर रहा है। इस प्रकार से इनमें कौन सी नाम धातु क्रिया है? यहाँ आपको नाम धातु क्रिया पूछी जा रही है, तो आपको उसको अपना उत्तर चयन करना है। ये सभी संज्ञा हैं, कुछ विशेषण हैं, यानी लजाना, यानी किससे बनेगा? लज्जा से लजाना बनेगा। इस प्रकार से आप अच्छे से नाम धातु क्रिया निकाल सकते हैं। इनमें कौन सी प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है? आपको यहाँ पे ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। नहीं है कौन सी क्रिया? प्रेरणार्थक क्रिया। बाकी सभी प्रेरणार्थक क्रिया है, एक किसमें प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है। आपका सही उत्तर है डी, यानी क्योंकि मैंने बताया था आना बाना जोड़ने पर प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और लाना जोड़ने पर द्वितीय प्रेरणात्मक क्रिया बनती है। यानी आना और लाना जोड़ने पर प्रथम प्रेरणात्मक क्रिया और वाना जोड़ने पर द्वितीय प्रेरणात्मक क्रिया बनती है। इस प्रकार से खिलाना, उड़वाना, दिलाना, ये सभी क्या है? प्रेरणात्मक क्रिया हैं, क्योंकि ये मूल क्रिया है। का अगला प्रश्न है, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? बहुत ही सरल प्रश्न है, जो कि मैंने आपको बताया था, धातु कहते हैं। आपका अगला प्रश्न है, मैंने खाना खाकर जाऊंगा। मैं खाना खाकर जाऊंगा। आपका सही उत्तर है डी, यानी पहले खाना खाएगा फिर जाएगा, तो कैसी क्रिया होगी? तुरंत खाना खाकर जाएगा, तो कैसी क्रिया होगी? पूर्वकालिक क्रिया हो गई।
इस प्रकार से आपका अगला प्रश्न है, भौंकना में कौन सी क्रिया है। दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है आपको। वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।